इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो सीरियल पे सीरियल और मैं हूं तुलिका। अगले आधे घंटे मस्ती में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि छोटे पर्दे की चटपटी खबरें तो हमारे पास हैं ही, साथ में उसमें तड़का लगाने के लिए गॉसिप भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं एफआईआर के सेट पर, जहां पर कविता कौशिक रजनीकांत के स्टाइल में स्टंट कर रही हैं। पाश परदेसी नेनो पर नुंची वच्चे सानू भाई आज तो चंद्रमुखी चौटाला कुछ अलग ही अवतार में नजर आ रही हैं। मार धाड़ और एक्शन तो वो शो में पहले भी करती आई हैं, पर इस बार उनका ये स्टाइल जरा सा हटकर लग रहा है। जैसे कि रजनीकांत जी का जो मार पिटाई का स्टाइल है, ना सिर्फ एक बहुत ही अनूठा स्टाइल है, लेकिन एक मेरे ख्याल से एक एक्टर के लिए करने के लिए बहुत ही कंफर्टिंग स्टाइल है। तो मुझे बहुत मजा आया। आर यू रेडी? ओहो, तो रजनीकांत सर की आत्मा घुस गई है चंद्रमुखी चौटाला के अंदर। तभी तो देखी कैसे उनके स्टाइल में सिक्का उछालने की कोशिश कर रही हैं। मेरे से नहीं होगा भाई, ये रजनी जी का स्टाइल जो है, ये सब उछालने और कैच वैच करने का, ये वही बहुत अच्छा करते हैं। ओफो, भाई रजनीकांत को कॉपी करना इतना आसान नहीं है, माइंडेड। खैर फिलहाल तो ये मैडम फुल ऑन एक्शन मोड में हैं, जिसे वो काफी एंजॉय भी कर रही हैं। और ये तो मौसम ने साथ ना दिया, वरना आज एक दो की बैंड तो बज ही जानी थी। हर किसी का सपना होता है, स्पेशली एक एक्शन करने वाले इंसान का, एक्टर का, कि इस तरह की स्टाइलिश ओवर द टॉप फाइट हो कि मतलब अनबिलीवेबल, जिसमें कोई लॉजिक ना हो। वो दैट्स वो एक टिपिकल मसाला, तो वो था, मसालेदार फाइट थी। मुझे बड़ा मजा आया। मैं और करना चाहती थी, लेकिन बारिश ने साथ नहीं दिया। काफ़ी धुलाई की और अभी और करनी है, कुछ लोगों को ज़मीन में भी गाड़ना है, वो सब शॉट्स भी लेने अभी बाकी हैं। तो बड़ा मज़ा आएगा, देखने में और मज़ा आएगा। चलिए, चंद्रमुखी चौटाला का ये अंदाज भी वाकई दिल जीतने वाला है, और उनके इस अंदाज को हम तो यही कहेंगे, माइंडेड। तो सीरियल की बातें तो हो गई, अब बात कर लेते हैं कॉमेडी की भी। कॉमेडी का नाम लेते ही सबसे पहले नाम जो याद आता है वो है कपिल का। तो बात करते हैं कॉमेडी नाइट विद कपिल की। सुना है कपिल के घर में नई किराएदार आने वाली है, और किस तरीके से कपिल उनकी क्लास लगा रहे हैं आप भी देखिए। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने कहा क्यों ना अपना ऊपर वाला कमरा मैं किराए पे दे दूं। वाह, 4 पैसे आएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं ऑडियंस, सिद्धू पाजी ने भी एक बार ना अपना एक बंगलो किराए पे दे दिया था लड़कियों को। महीने बाद जब किराया, बड़े खुश कहते, वाह भाई इसके पैसे मिलते हैं, ठोको ताली। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप किराएदार रखने वाले बताए नहीं मुझे। तो फिर क्या, उसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? कई बार तुम्हें बिना बताए हम लोग पूरा एपिसोड शूट कर लेते हैं। मेरा कहने का मतलब था कि कोई और घर में आके रहेगा तो हमारी प्रिवेसी नहीं रहेगी। कौन सी प्रिवेसी नहीं रहेगी? आगे कौन सी प्रिवेसी? इतनी प्रिवेसी होती तो हमारी छोटी छोटी प्रिवेसियां घूम रही होती यहाँ पे। कौन सी प्रिवेसी? हमारे घर में कौन सी प्रिवेसी बाजी? मैं नहाता हूँ, ये बाहर खड़ी रहती है, ये नहाती, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, कभी कभी दोनों नहाते, पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा रहता है। काय की प्रिवेसी हमारी? मिस्टर शर्मा जी का घर यही है? जी बताइए। मेरा नाम लवली है। वो आपका जो किराएदार का इश्तिहार था वो देख के आई हूँ। अच्छा, वो देख के आई हैं आप? तो काफी लेट हो गई। आपने किराएदार रख लिया? नहीं, वैसी बात नहीं। आप अगर 5 साल पहले आ रही थी, घर की मालकिन होती है आप। How sweet. You're so funny.
funny. आई एम सो फनी, इसलिए तो शो हिट जा रहा है। वैसे करती क्या है आप? मैं एयर होस्टेस हूँ। यार कपिल, तू बड़ा भाग्यशाली है, तुझे मिली ऐसी खुशहाली है। मोहतरमा, किराएदार की जरूरत तो इधर भी है, दिल का एक कमरा इधर भी खाली है। Anyway, आपका घर बहुत बड़ा है, लेकिन you know what, यहाँ पे 2 द्वार आगे होने चाहिए थे और 2 द्वार पीछे होने चाहिए थे, ताकि आपातकालीन स्थिति में मैं सुरक्षित यहाँ से निकल जाती। अरे आप चिंता ना करें, कभी हवा का दबाव कम हो जाए ना, मैं खुद आऊंगा ऑक्सीजन देने आपको। वे, सुन, तेरी दीदी को पता नहीं चलना ये अनमैरिड है, ठीक है? हाँ। 1-2 दिन संभाल लेते चुप छुपा के, उसके बाद मैं उसको मना लूंगा। चुपचाप जाके छुपा दे, ठीक है? हाँ ठीक है। आराम से। और शादीशुदा किराएदार कोई मिल नहीं रहा। हाँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, क्यों ना किसी बैचलर लड़की को रख ले मेरे ख्याल से। देखो, लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ पोता पोती होनी चाहिए। देखो हर जगह पोता पोती चाहिए, पोता पोती चाहिए। अरे हम लोग किराएदार की बात कर रहे हैं। नहीं, कोई लड़की नहीं। मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसके हस्बैंड ने लड़की रखी और कुछ दिनों बाद उसी से शादी कर ली। अरे यार, हर किसी के साथ थोड़ी ना ऐसा होता है, हर किसी की किस्मत अच्छी थोड़ी ना होती है। क्या? अरे भाई, हमेशा घर में से कॉकरोच छिपकली निकलती, लड़की निकली, पार्टी मनाओ भाई, पार्टी मनाओ। हाय भाभी, नमस्ते। क्या भाभी जी, बात मत करो, शादी कर लिया, बताया भी नहीं। बस भाभी जी क्या हुआ, बस वो जल्दी जल्दी में सब हो गया तो पता नहीं चला, सॉरी। मनी प्लांट जैसी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी? आपने मेरा मनी प्लांट कब देख लिया? आपने मेरी बीवी कब देख ली? ये क्या सामने तो खड़ी है। ये मेरी बीवी है। अरे तो फिर क्या हुआ, थोड़ी बहुत अनबन तो हर घर में होती है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। बीवी को पहचानने से मना करा, चल तेरी बीवी ऐसे नहीं करता, चल सॉरी बोल, चल चल। शुरू में ना थोड़ी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। बेबी हनी, आई प्रॉमिस यू, आज के बाद तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं दूंगी मैं, आई प्रॉमिस। परेशानी तो मुझे अब हो रही है। देवा, मी तुझ्याशी प्रेम करतो रितेश। आप ही बताइए, हमारी जोड़ी पक्की ना? बुआ जी, हाँ। जोड़ी पक्की का तो पता नहीं, लेकिन आपके सामने ये थोड़ा कच्चा लग रहा है। मैं बिल्कुल आपके सामने कच्चा ही हूँ बुआ जी। बिट्टू, ये दोनों आदमी कौन है? आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो ये आपका चीरन भी कर सकती है। तुम्हारे गाल जैसे मुंबई में मॉनसून में सड़कों का हाल। तुम्हारी आवाज हाँ जी, जैसे बिगड़ा हुआ साज। आंखें तुम्हारी जैसे जंग लगी हुई आरी। चाल ऐसी जैसे सड़क पे निकली भैंसे। पलिया वेट कर दिया गुरु। खुद को तुम समझती हो फरारी, पर हो एकदम खटारी। आफ्ताब जी सुनिए। थैंक टू यू। थैंक टू यू। सुनिए, मुझे पता चला आप बहुत अच्छा गाते हैं, प्लीज मैं गाइए ना। क्या गाऊं? कोई रोमांटिक गाना ही गा दीजिए। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने कहा जी इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे वो अंदर से वो जोश पैदा करना था। ओह,
1 2 चा 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 2 2 चा 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 4 5 चा 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 10 12 चा 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 20 30 चा चा चा। ये किस टाइप का रोमांटिक गाना है? आपको देख के मुझे मेरे चाचा की याद आ गई। तीसरे से मुझे पूरी उम्मीद है। आइए आइए गले लग जाए। ठंड पड़ गई, ठंड पड़ गई। चिपक गई बुआ, चिपक गई। सुनिए, मेरे लिए डांस करके ही बता दीजिए। जनीलिया के लिए तो बहुत नाचते हैं। बहुत सही नाचते हैं। आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं छोटे पर्दे की कुछ और खबरों के साथ। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या कर रहे हो बेटा? आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। क्या कर रहे हो बेटा? तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपकाए, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। फर्टिलिटी इज अ मेडिकल एज वेल एज अ सोशल प्रॉब्लम। यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर,
एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे यूएई में। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अगर आप अपना फेवरेट शो देखना भूल गए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं कि क्या कुछ छूट गया है आपसे आपके फेवरेट शो में। आपके फेवरेट टीवी सीरियल की कहानी छूट ना जाए, इसीलिए हम बता रहे हैं सरस्वती चंद्र का हाल। जहां कुमुद शादी के बाद पगफेरे के लिए अपने मायके जाने वाली है, लेकिन इनके पति तो वहां इनकी बेइज्जती करने का पूरा प्लान बना चुके हैं। मेरे माँ बापू ने तुझे जो इतना सर पे चढ़ा रखा है, उन्हीं के दम पे अकड़ दिखा रही है ना तू मुझे। अब देख तू, तेरे मायके जा रहे हैं ना कल, जब तेरे माँ बापू के सामने ये गिलास तेरे मुंह पे फेंकूंगा, जब उनके सामने तुझे धक्का दूंगा और तेरा सर फूटेगा ना, तब देखता हूं कैसे रोकती है तू मुझे। उनके सामने जब मैं तेरा हाथ मरोड़ूंगा ना और तुझे चुप रहना पड़ेगा, देखता हूं तब कैसे मुंह खोलती है तू। ये चादर कुमुद दीदी को कितनी पसंद है ना? इस बार तो सब कुछ उसकी पसंद का ही है। हाँ काकी, हाँ मदद कर दीजिए ना। आई, ऊपर वाला कमरा दामाद जी और कुमुद के हिसाब से सजा दिया है। इस बार दामाद जी आएंगे तो उनकी पसंद भी जान जाएंगे, तो अगली बार सब कुछ सिर्फ उनकी पसंद का ही होगा। अब पहली बार बेटी घर आ रही है तो मायके में खास तैयारी है, लेकिन कुमुद की माँ को जाने क्या बात खटक रही है। अरे बड़ी माँ, बताओ ना कुमुद दीदी कितने बजे आ रही है? हाँ बाबा हाँ, 4 बजे तक आ जाएंगी तुम्हारी कुमुद दीदी। अब जरा साथ। खैर अभी तो सब यही दुआ कर रहे हैं कि दामाद जी का स्वभाव अच्छा ही हो, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। खैर देखते हैं अब इस मौके को संभालने में सरस्वती चंद्र कैसे सामने आता है। जमाईराज। आइए दामाद जी, आओ बेटा। वैसे मौके को संभालना तो कोई पम्मी प्यारेलाल से सीखे। देखिए कैसे शेख साहब को अच्छे से संभाल लिया इन्होंने, और अब तो डील पक्की समझो, क्योंकि शेख साहब हो गए हैं इन पर फिदा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वल्लाह, तुम हमको बुलाती? तुम्हारी तारीफ? जी तारीफ तो उस खुदा की कीजिए जिसने ये जहां बनाया है। मैं तो बस राजघराने की मैनेजर हूँ। पम्मी पम्मी प्यारेलाल। वल्लाह, तुम्हारा शक्ल कितना प्यारा है और तुम्हारा होठ मस्त है, उतना ही लाल है। वल्लाह,
किस कातिल अदा से तुम हमको देखती? बताओ तुम हमसे क्या चाहती? शेख साहब, किसी ने आपको धोखा नहीं दिया है। जितनी आपके पास बीवी है उससे 10 गुना ज्यादा महल है हमारी राजमाता के पास, है ना? देश के हर कोने कोने में महल है। उदयपुर, शोलापुर, जयपुर, सुल्तानपुर, अनिल कपूर, रणबीर कपूर, सोनम कपूर, ये आपका। खैर ये ड्रामा तो पम्मी रोज करती हैं। अब देखते हैं पम्मी आगे क्या क्या कमाल दिखाती हैं। देखिए सुना सुना तो लगेगा क्योंकि वहाँ कोई रहता ही नहीं, सब लोग यहाँ रहते हैं। सोनी के धारावाहिक जीले जरा ने आजादी के मौके पर एक बस सेवा शुरू की है जिसमें फ्री में कामकाजी महिलाएं सफर कर सकेंगी और इसके बारे में बता रही हैं धारावाहिक के हीरोइन संगीता घोष। सोनी टीवी का शो जीले जरा अभी ऑन एयर हुआ भी नहीं कि इन्होंने शुरू कर दिए अपने नए नए प्रमोशनल फंडे। अब जरा इस बस को ही देख लीजिए जो जीले जरा का प्रमोशन करते हुए पूरे शहर भर में घूमने वाली है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस बस की सवारी किस ओर निकली है। ये सवारी उन औरतों की तरफ जा रही हैं, वर्किंग विमेन की तरफ जो बाहर हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो काम के लिए हो या किसी और मकसद से। तो ये उनके लिए है स्पेशल बस सवारी हमारी तरफ से, कहता है दिल जीले ज़रा टीम की तरफ से। उम्मीद है कि ये इस भले एक दिन के लिए ही सही, लेकिन आज के दिन थोड़ी उनकी लाइफ में ईज़ आ जाए और कुछ तो हम सुविधा दे सकें। तो जनाब, भारी बारिश में वर्किंग वुमेन का एक दिन आसान बनाने के लिए ये बस निकली है उन्हें पिकअप और ड्रॉप की सुविधा देने के लिए। पर बेचारे पुरुष क्या करेंगे फिर? ये उनके साथ कुछ पार्शियलिटी नहीं हो रही? क्यों रुस्लान, आपका क्या कहना है इस बारे में? मुझे लगता है कि ऐसी सर्विसेज लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि आदमी ऐसा जानवर है कि वो खुद का रास्ता निकाल लेता है। एंड इवन एज अ मैन मुझे लगता है कि अगर आदमी प्रोटेक्टर हो तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, इस आजादी के मौके पर जीले जरा की टीम ने एक अच्छे कॉज की तरफ से अपना एक कदम आगे बढ़ाया, फिर भले ही वो शो के प्रमोशंस के लिए ही क्यों ना हो। आखिर इसी को तो एक फन दो काज कहते हैं। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं छोटे पर्दे की कुछ और खबरों के साथ। क्या कर रहे हो बेटा? सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमने वादे किए इस वतन के लिए, सर उठा के चले नाज इस पे हमें, गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे, हर दे हर दिल में खुशियों के रंग, तिरंगा चाह रहा सर को उठा, वतन के वास्ते कुछ कर दिखा, सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। सब हैरान हैं हम चल पड़े नए मोड़ पे, नई सोच से खूब रंग है खिले, संग सब चल पड़े, हमें रोके हैं किसमें ये दम, तिरंगा चाह रहा सर को उठा, वतन के
हमने वादे किए इस वतन के लिए, सर उठा के चले नाज इस पे हमें, गीत गाते रहे गुनगुनाते रहे, हर दे हर दिल में खुशियों के रंग, तिरंगा चाह रहा सर को उठा वतन के वास्ते कुछ कर दिखा, सलाम हर सच्चाई को, सलाम हर अच्छाई को, सलाम हर इस जज्बे को, मेरा सलाम। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। तो ये तो हुई पर्दे के ऊपर की खबरें। अब पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको बताते हैं कि आपके फेवरेट सितारों की लाइफ में क्या हो रहा है हमारे गॉसिप सेगमेंट में। आज की हमारी पहली गॉसिप है शो सरस्वती चंद्र के बारे में, जो हमें खबर दे रहे हैं कि जल्द ही शो के प्रोड्यूसर्स बदलने वाले हैं। यानी कि शो के प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली ने इस शो से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। शो की घटती टीआरपी और एक्टर्स के नखरों के चलते संजय लीला भंसाली अब इस शो से जुड़े नहीं रहना चाहते। वैसे संजय लीला भंसाली के नाम पर ही इस शो की अच्छी खासी पब्लिसिटी हो गई थी। और अब खबरों की अगर माने तो शो बालिका वधू के निर्माता कंपनी सीरियल सरस्वती चंद्र की कर्ता धर्ता होने वाली है। और हमारी जो दूसरी खबर है एक्टर आशीष चौधरी के बारे में है, जो कि किसी जमाने में टीवी इंडस्ट्री के एक जाना माना चेहरा हुआ करते थे, पर अब बॉलीवुड नगरिया में कहीं खो कर रह गए हैं। इतना ही नहीं, इस बात का पछतावा भी आशीष को खूब होता है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कबूल भी की कि उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है कि उन्होंने फिल्म के लिए टीवी को छोड़ा, क्योंकि जब टीवी पर उनका करियर अच्छा खासा चल रहा था तब उन्हें फिल्मों का ऑफर आया और उसी दौरान फिल्म और टीवी एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता था। खैर आशीष, आपको टीवी जगत के लोग आज भी भूले नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही किसी अच्छे शो से आपके करियर की नैया पार लग जाए। तो सीरियल पे सीरियल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे छोटे पर्दे की कुछ और खबरों के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।